डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूछता है तो ये बाबा साहब के सपनों का, बाबा साहब के भारत का अपमान होगा। भीमराव अंबेडकर ने ललकारा अपनी जवानी में, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर उपस्थित हमारे मित्र भाई और इस संस्था के अध्यक्ष भाई ज्वाला प्रसाद जी, तमाम लोग हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, साथ में कहीं न कहीं मुलाकातें होती हैं, कार्य होता है, सबका नाम लें, विलम्ब होगा। बहुत सारे वक्ता हैं जो आपके बीच में भी बोलेंगे। सामाजिक जीवन में रहते हुए कुछ मजबूरियां भी होती हैं कि हम खुद अपने गांव में, अगल बगल नेवादा में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अक्सरा मुस्तफाबाद में है, सरानी नगर पंचायत में भी है, सब हमको कवर करना है। लेकिन हम अपने इस एक साप्ताहिक यात्रा का उद्देश्य, जो बैनर हमने लगाया है, उस बैनर पर महापंडित राहुल सांकीर्तन, जिन्होंने कहा भागो नहीं दुनिया को बदलो, बीच में भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, उसके बाद बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, जिन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इस नारे को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश ने पूरे सप्ताह 9 अप्रैल 2022 से लेकर 14 अप्रैल 2022 आज तक सामाजिक एकता एवं समरसता सप्ताह दिवस के रूप में मनाया है। और बैनर पे लिखा हुआ है 9 अप्रैल के दिन हम राहुल सांकीर्तन की जन्मस्थली पंधा में उनको नमन किए। वैसे बाबा साहब को याद करते हुए जगह जगह हम जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और राहुल जी के सपनों का भारत क्या होना चाहिए, यह संदेश गांव गांव में जाके दिए हैं। हमारे बैनर में लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय पर समापन 14 अप्रैल 2022। हम आपके बीच में हैं। आज बाबा साहब के नाम पर अभी संचालक महोदय कह रहे थे, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है, इसलिए कि वो संविधान निर्माता थे, इसलिए कि वे संविधान बनाए, इसलिए कि उनको भारत रत्न मिला, इसलिए वो दलितों के उद्धारक थे, इसलिए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। हम आपके बीच में एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं गांव में समझाएंगे कि इन तीनों महापुरुषों का चित्र लेके हम क्यों घूम रहे हैं। 14 दिसंबर 1956 को बुद्धम शरणम गच्छामि बाबा जी कहते हैं नागपुर के अंदर। पिछले 2 साल पहले 2018 में 6 दिसंबर को हम नागपुर दीक्षा भूमि में भी 2018 में थे। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा जी बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं और 6 दिसंबर 1956 को वह इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। कितने दिन, कितने महीने बुद्धम शरणम गच्छामि किए। और आज अगर कोई बुद्ध को भगवान के रूप में पूजता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूछता है, तो ये बाबा साहब के सपनों का, बाबा साहब के भारत का अपमान होगा। बाबा साहब हमारे बीच में वो महापुरुष थे। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अब्दुल्ला खां, दूसरी तरफ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राहुल सांकीर्तन जैसे लोग समाज को एक दिशा दे रहे थे। राहुल सांकीर्तन और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल
वो 1893 को हुआ या 1891 को हुआ। तो महापंडित राव सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1993 को हुआ। इसमें भी 6 दिन का फासला है। आज राव सांकृत्यायन की पुण्यतिथि है, 29वीं पुण्यतिथि, 59वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मना रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों को कालजयी महापुरुष कहा जाएगा। और ये तब तक हमारे पीछे, तब तक हमारे बीच में प्रकाश देते रहेंगे जब तक भेदभाव, छुआछूत, आडंबर, पाखंड, इस तरह के धार्मिक उन्माद, जातिवाद का भेदभाव। बाबा साहब चाहते थे कि जाति और धर्म का समूल नाश हो। वो जातियों को खत्म करना चाहते थे, उसके लिए आजीवन संघर्ष करते थे। अब जब चंद दिन उनके लिए बचा था, 40-50 दिन का समय के अंदर बुद्धम शरणम गच्छामि जब वो करते हैं, हमारा मानना है कि उन्होंने सोचा होगा कि बुद्ध की शरण में हमको इसलिए जाना चाहिए कि दलित और पिछड़ा समाज जो भगवान देवी देवताओं तमाम आडंबरों में फंसा हुआ है, तब भी फंसा था, आज भी फंसा हुआ है। उससे मुक्ति पाने का मार्ग ये बुद्ध हो सकते हैं कि बुद्ध कोई भगवान नहीं है। बुद्ध ने न्याय क्या, वो रास्ता दिखाया। छुआछूत, भेदभाव, धर्म, जात, मजहब से उठ करके जो इंसानियत का पाठ पढ़ा। इसलिए दलित अगर बुद्ध की शरण में जाता है तो उसको मुक्त का मार्ग मिलेगा। इसलिए अंतिम समय में वो बुद्ध की शरण में जाकर शरणम गच्छामि कहते हैं। सवाल है, हम गीत गाने गा रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। आज रात से लेके कल सुबह तक कुछ पढ़े लिखे चंद बुद्धिजीवियों को छोड़ करके एक गरीब और दलित जो है कितनी शराब पिएंगे आप जानते हैं, उसका मूल्यांकन कीजिएगा। अभी हम बिदरी से चल के आ रहे हैं। बिदरी के प्रधान ने आयोजन किया है, शाम को आयोजन है। जब हम वहाँ बाबा जी को याद कर रहे थे, कुछ महिलाएं अगल बगल की आ गई और खड़ी हो गई, कहा कुछ आप बोलिए। अभी आप आए थे 23 मार्च को, आपके साथी इफ्ता वाले आए थे, बड़े अच्छे गीत गाने गा रहे थे। कुछ बच्चियां भी आ गई, एक बच्ची थी, हमने पूछा किस क्लास में पढ़ती हो, कहा दर्जा 8 में पढ़ते हैं। उसके हाथ में कलाई में रक्षा था। हमने कहा बाबा साहब को याद कर रही हो तो जानती हो बाबा साहब और बुद्ध जी की भी फोटो लगी है, बुद्धम शरणम गच्छामि उन्होंने कहा था। अगर उन दोनों महापुरुषों की यहाँ तस्वीर लगी है, ये अगर तुम्हारे हाथ में रक्षा है, तुम्हारे अगर पिता शराब पीते हैं, तो सबसे बड़ा अपमान उस विचारधारा का है, उस बाबा साहब के मिशन का है। अपनी माँ पिता गरीब प्रसाद की बेटी अंशु, जिसका नाम है, बिदरी में दौड़ करके घर में गई है और चाकू से अपना रक्षा काट के आके हमारे साथ खड़ी गई है। तालियां बजाया है लोगों ने। ऐसे बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। इस तरह से जब आप काम करेंगे, पढ़े लिखे दलित समुदाय के लोग, पिछड़े समुदाय के लोग जिस तरह की पूजा पाठ करते हैं, हाथों में रक्षा शोक के लिए बनवाते हैं या कड़ा बांधते हैं, क्या हम बाबा साहब के मिशन को इस रास्ते पर चल के ऐसी के साथ पूरा कर सकते हैं? कदापि नहीं। आज जरूरत है, आज सबका भारत और था, आज का भारत और है। आज के भारत में जरूरत है बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की, पंडित राव सांकृत्यायन की, चंद भगत शहीद आजम भगत सिंह की, इन तीनों को लेकर के एक तरफ क्रांतिकारी विचारधारा, एक तरफ समाजवादी और साम्यवादी विचारा। अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ललकारा अपनी जवानी में, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो वही राव सांकृत्यायन ने कहा भागो नहीं दुनिया को बदलो, तो वही भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इन तीनों महापुरुषों को अगर हम पढ़ के, अगर हम इनके बताए हुए रास्ते पर
चलते हुए अगर एक अच्छे और नेक भारत का, नेक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो इन तीनों रास्ते पर चल करके अपने समाज को, अपने देश को, भारत को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं और सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। हम यहाँ कहना चाहते हैं, हे दलित भाइयों, हे पिछड़े भाइयों, हे समाज के ऐसे भी लोग जो हमारे भी समाज से हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा प्रकाश पांडे जो रिकॉर्ड कर रहा है, कभी हाथ में रख पाना है, न भेदभाव आडम्बर है, न रामनवमी मनाते हैं, न कोई पूजा पाठ होता है। आप भी दलित हैं, पिछड़े हैं, जिस रूप में भी है, जो बुद्ध ने सत्य को कहा उस सत्य को मानिए। भगवान मत मानिए उनको, बाबा साहब को भगवान मत मानिए। हमारे आप जैसे एक इंसान थे और जिनको हम महापुरुष कर रहे हैं, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया। रास्ते पर चलना, उस मार्ग पर सच्ची श्रद्धांजलि सभी हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को, रामचंद्र गुटान के सपनों को, भगत सिंह के सपनों को तभी साकार कर पाएंगे जब जो काम उन्होंने आडंबर के लिए, छुआछूत के लिए, भेदभाव के लिए, अमीरी गरीबी के बीच जो खाई है उसको मिटाने के लिए जो कहा था उस पर आप चलिए। जिस भी राजनीति को आप मानते हो, जिस भी राजनीतिक संगठन में हो, यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप बाबा साहब के मिशन को अगर पूरा करना है तो धर्म, आडंबर, छुआछूत, भेदभाव से दूर रह के आपको काम करना पड़ेगा। तभी हम इन महापुरुषों को सच्ची तरह से याद कर पाएंगे, श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजन मंडल को धन्यवाद। इसी के साथ आप सबको जय भीम, लाल सलाम। अभी आप वार्तालाप के